भैया कहाँ हैं आप? ओ भैया भैया ओ भैया के बाद लगभग में कोई हमको भैया कह करके बुला रहा है। जब कोई बुला रहा है तो हम भी उनके पास जाने के लिए तैयारी कर रहे होंगे। हाँ होंगे। ये हम क्या देख रहे हैं? अरे पेड़ पौधा जो है तो पृथ्वी पर दिखते हैं, इनके तो सर पर जमे हैं। क्यों भैया ये क्या है? अरे बड़े बूढ़े कहते हैं तुम्हारा परिवार हरा भरा रहे। अच्छा हमारे बड़े बूढ़े कहते हैं कि तुम्हारा परिवार जब आशीर्वाद देते हैं तो कहते हैं तुम्हारा परिवार हरा भरा रहे। जब हरा भरा रहे, जब हम हरे भरे रहेंगे तो हमारा परिवार हरा भरा रहेगा। उधर से हरा और इधर से बुरा, इसलिए तुम बने रहो हरा हरा। इधर आओ भैया, क्या आप केवट हो? उधर हरा और इधर बुरा। इस पर प्रकाश नहीं डालेंगे आप? नहीं डालेंगे। नहीं डालना पड़ेगा। आप नहीं डालेंगे तो हम डालेंगे। हाँ क्या है ये? हमने कई सखाओं को देखा, हाँ बैग खोल के देखा। क्या देखा? आज ही बैग खोल के देखा, ताजा ताजा देखा। क्या देखा? पहले पन्नी, पन्नी में पन्नी, फिर पन्नी में पन्नी। देखते गए तो पन्नी में पन्नी। जब पन्नी देखी तो निकली कम से कम 15 पन्नी। ये क्यों लिए? अरे भैया आप नहीं जानते हैं, जब आप लेके चलते हैं हमसे पूछ रहे हैं पन्नी क्या लेके चलते हैं? जब आप स्वयं रखते हैं, आप जंगल में फिर रहे हैं और हमसे पूछ रहे हैं। देखो जब आप रखते हैं पन्नी तो हमारे पास है पन्नी। हम पन्नी वाले बाबा थोड़ी हैं भैया। क्या आप केवट हो? हम वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं, हम वो ये जो हम है। तो तुम कौन हो? एक बात बताइए। क्या? हम आपको बताएंगे, आप हमें बताइए आपका नाम क्या है? हमारा नाम लक्ष्मण है। लक्ष्मण। और इसी बीच में ये जो केवट जी के लड़के हैं आनंद मिलन जी और लखनलाल जी, इनकी सुंदर कला पर 20 मुद्राएं चित्रकूट धाम कामता नाथ के दास नरसिंह राठौर दयाशंकर का नाती। अच्छा आपका नाम लक्ष्मण है। कहाँ से आए हैं आप? हम अयोध्या से आए हैं। आप अयोध्या से आए हैं, चलो ठीक है। आप अयोध्या से क्या आप अकेले आए हैं? ना, और हम दो लोग हैं। आप दो प्राणी हैं कि आप दो लोग हैं? ना, हमने प्राणी नहीं कहा, हमने ये कहा है हम 2 लोग हैं लेकिन 3 प्राणी हैं। तो एक बात बताओ, क्या? आप 2 लोग हो तो हमें कब मारो, और 4 जने होते तो कब मारते हमें? आप 2 हो चाहे 4 हो, चलो ठीक है अपनी जगह पे। अच्छा तुम मार खाना चाहते हो क्या? बात वो नहीं है। एक बात कहें, बात वो नहीं है। हमसे भैया ने कहा था कि वहां पर अपनी ठकुराई न दिखाना, इसलिए तुमसे शांत है। अन्यथा हमें अन्यथा और जन्नथा और झन्नता से क्या करने? हम पूछ रहे, हम तुम्हारा परिचय पूछ रहे, आप हमारा परिचय पूछो। जब बात बन है। अच्छा तो चलो भैया, आपने पूछ लिया कि हमारा नाम क्या है, हमारा धाम कहाँ है, हम कहाँ से आए हैं, लेकिन तुमने नहीं बताया तुम्हारा क्या नाम है। बताइए क्या नाम? सर जी आपको बताएंगे, आपको बताएंगे। हमारा नाम हमारे जन्म के पहले नामकरण हो गया था भैया। ये बताओ, जन्म लेने के पहले आपका नामकरण संस्कार हो गया था, ये कैसे? वो वही तो गहराई है, थोड़ा गहराई में जाना पड़ेगा आपको। जब गहराई में पहुंच जाएंगे, पहुंचाइए। तो अब जब गहराई में पहुंच जाएंगे, केवल हमारी बात को आप समझने की कोशिश करें, नहीं कोशिश करें। आपकी कोशिश और हमारी कोशिश समझे। समझ रहे हैं? क्या समझ रहे हैं आप? हमारी बात की समझने की कोशिश करें। इसलिए तुम अपना नाम बताओ। अच्छा हम बता रहे हैं, नाम बता रहे हैं। हमारा जन्म के पहले नाम हो गया था कढ़ोरे। क्या? कढ़ोरे। कढ़ोरे। लेकिन ये कैसे नाम पड़ा? कढ़ोरे। हमने उसका विरोध किया कि मेरा नाम कढ़ोरे ना रखा जाए। अच्छा अच्छा नहीं है ना, कितना बुरा नाम है, बोले कढ़ोरे। कढ़ो, अरे राम राम। तो कढ़ोरे रखा, हमने विरोध किया। कब किया? कब? जब जन्म नहीं हुआ था तब।
जब जन्म ही नहीं हुआ है। ये बताओ, जब तुम्हारा जन्म नहीं हुआ था हाँ। तो तुमने विरोध किससे किया था? तो जई तो हमारे समझ को हमारे आपको कहवे को कारण है, जई तो गहराई में उतन है, उतरने पर आपको जब तो हम आपसे कह रहे हैं समझ में की फोकस करो, फोकस। हमें ऐसा लगता है तुम बार बार समझने की कोशिश कर रहे हो। हम कोशिश नहीं कह रहे, हाँ। कोशिश आपके लिए। हाँ। हम तो जो कह रहे हैं आप समझ में की फोकस करो, फोकस। बात जो है हमने विरोध किया, नाम रखा गया घसीटे। भैया नाम रखा गया घसीटे। क्या? घसीटे, घसीटे, घसीटे। फिर भी हमने विरोध किया भैया, घसीटे, रो रो के विरोध किया। घसीटे। हम की हमारे दोस्त घसीटेंगे भैया, नाम रख। अब मेरा जन्म हुआ भैया। अच्छा, दो नाम पढ़ने के बाद में जन्म हुआ? आज नामकरण पहले, जन्म जन्म बाद में। अब मेरा नाम नहीं, अब मेरा जन्म हुआ भैया। हम दहशत से हुए, दहशत से। रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। सब कुछ तुम्हारा सुन लिया, लेकिन तुम कह रहे हो तुम दहशत से हुए, ये कैसे? दहशत से ऐसे हुए। हाँ। एक बार हमारे घर में चोर घुस गए भाई साहब। तुम्हारे घर में चोर? हमारे घर में चोर घुस गए भाई साहब। अच्छा। उस समय हम अपनी मम्मी के पेट में स्थित थे। क्या थे? स्थित। जब स्थित थे, हमारी स्थिति भी घबरा रही थी सरकार। इसके बाद हुआ क्या? पूरे परिवार को ढूंढ लाओ भाई साहब। हमारी मम्मी हमें लेकर संज्ञा परी, हम पेट में परे में बाहर परी। सब घर भर के डंडा देने लगे चोर भाई साहब। बहुत बुरी तरह से पीटो पूरे परिवार को। और जैसी हमारी अम्मा पे नजर गई एक चोर, आदरणीय चोर सज्जन महादेव श्रीमान। ये बताओ, तुम चोर के सामने सम्मान सूचक शब्द लगा रहे हो, श्रीमान जी, आदरणीय, महामहिम, मानता प्राप्त नहीं, आदरणीय, सम्मानीय। चोर के आगे पूजनीय एक चोर आया। पूजनीय चोर आया, फिर क्या हुआ? मम्मी को देखा। हाँ। मम्मी ने चोर को देखा। फिर चोर ने कहा ये उठिए, मैं आ गया हूं। मम्मी घबराने लगी। मम्मी से ज्यादा हम पेट में घबराने लगे। पेट में घबराने लगे। श्रीमान जी आए वाले, दे रह गई है औरत, इसको लूट लो। हमने कही हमारी अम्मा लूट रही। हम कही चुप, मेरी माता अकेली नहीं है, हम भी अंदर है, वो बाहर है। चोर चलवाओ। ये क्या कर रहा है? हम बता रहे हैं आपको, आप तरफ नहीं कर रहे हैं, हम बता रहे हैं। ऐसी बंदूक अड़ा दी और चोर बोलो हमारी अम्मा से, क्या? अंदर का माल बाहर निकाल। फिर क्या हुआ? तो हम निकल आए। तो इस प्रकार से तुम दहशत से हुए हो। हम दहशत से हुए। और कोई नाम है? क्या? हमने पहले दुख झेले। कितने? मम्मी के पेट में दुख झेले, फिर खाते रहे मौसमी केले। अच्छा। न्यू लाइट में हमारा परिवार वालों ने नाम रख दिया, दो अक्षर का नाम। क्या? ले ले। क्या ले ले? हमारा नाम है ले ले। अच्छा, तुम्हारा नाम है ले ले। ले ले। हाँ। तुम्हारा नाम है? हाँ। क्या नाम है हमारा? ले ले। क्या? रसगुल्ला। रसगुल्ला बढ़िया खाते हो अयोध्या में आप, फंस भी जाता है आपके मुंह में। ले ले, रसगुल्ला ले ले, बर्फी ले ले, कोई बात नहीं, हमारा नाम है। जानते हो क्या हुआ था? क्या हुआ? जब हमारा विवाह हुआ था मिथिला में, वहां से हम लोग जब आए थे तो बारात भ्रमण के लिए नगर में निकली। नगर में तो अयोध्या वासियों ने नाना प्रकार के व्यंजन बना करके हम लोगों को खिलाया। तो जिसकी जैसी भावना थी, कोई मिष्ठान में पेड़ा, रसगुल्ला, जो जो तुम कह रहे हो, तो उन्होंने खिलाया, हम खा लिया। इसमें नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन फंस खाएगा तो नहीं, हमें बताया वक्तों ने कि रसगुल्ला फंस गया था, कोई बात नहीं। अच्छा, फंसो हो जो तुम न करो। लेकिन भैया देखो, हमें गंगा के नहीं फंसेगा, पूछ लो। बिल्कुल फंस
लगाओ तो सत्य बात हो रही। नहीं, ऐसा नहीं है। जिस व्यक्ति ने तुमसे बताया है, बताने में थोड़ा से कुछ नहीं, फिर तो ऐसे करो। अच्छा, देखो भाई साहब भी कह रहे हैं बिल्कुल प्रमाण है। अब सरकार, ये हमारे सारथी थे सारथी। जो हाव कर रहे हैं, ये हमारे सारथी थे। इसलिए बंधु, हमें गंगा के उस पार जाना है, पार कर दो सरकार। हाँ, देखो एक बात बताएं आपको, क्या? सीधी गंगा के चाहे जाओ घुस के घूटन घूटन है तो कड़े चले जाएंगे। देखो, यदि हम दो पुरुष होते चले जाते, परंतु हमारे साथ पे एक नारी है, वो कैसे जा सकती है? तो एक बात बताएं, हम नाव नहीं चला पाऊ सरकार, तो क्या चलाते हो? हम चलाऊ डोंगिया। कोई बात नहीं, डोंगिया से पार कर दो। डोंगिया में बना दो सवारी, वो आप दो जने, तुम्हारी माताजी 3 और हम 4, और बीच में जब नहीं बैठा ले बीच धार में तो एक काम करो ना, एक एक करके पार कर दो। जो कर दे माँ में समस्या है सर। क्या समस्या है? इतने से हम जाऊ तो उतने से 9 महीना के बाद लौट के आऊ। अब आपको इतनी प्रतीक्षा हो, नचो को 36 महीना लग जाए, कहाँ फंस गए? इतनी गुंजात हो तो बताओ आप। नहीं, समय नहीं हमारे पास अधिक, इसलिए हमारे समस्या का समाधान कैसे होगा, उसके लिए कोई उपाय बताओ। उपाय तो ऐसा है। कैसा है? हमारे अम्मा के दूल्हा, तुम्हारे अम्मा के दूल्हा तुम्हारे पिताजी? हाँ, हमारे नाती के बब्बा। तुम्हारे पिताजी नहीं, मौसी के जीजा। तुम्हारे पिताजी? पिताजी वो ही चलाते हमारे पिताजी। तो जाओ पिताजी को बुला करके लाओ। जिनकी तबियत गड़बड़ है सरकार, बिल्कुल बुखार चढ़ो, खाज खुजली है, और इतनी बीमारी है। एक बीमारी तो ऐसी है। कैसी है? बुखार तो कौन दिक्कत नहीं है, खाज खुजली से कौन दिक्कत नहीं है। जब से हमारे घर में मौसी आ गई तो मौसी हमारे दद्दा तरफ देखत रह, तो मौसी तरफ देखत रह, टक टक टक, और दद्दा नहीं देख पाऊ सरकार। जितने ने तुला राम देखत, गंगा राम देखत, मनसा राम देखत। और इसी बीच में ये मौसी माँ जैसे, इसलिए उनके लिए गलत ना सोचो। एक काम करो, देखो समय अधिक हो रहा है। आपको दिक्कत नहीं है, हम नहीं सोच रहे गलत। अब जो हमारे भी एक दूसरे भी मौसियां हैं, परशुराम वे तो डरते ही नहीं है, जब मौका मिले वहीं पहुंच जाओ। मौसी के पास अब इतनी बीमारी है, अब कैसे नाव चला ले सरकार। दद्दा मौसिया 2 बीमार हैं, कैसे? बता तो रहा, इतनी बीमारी है आपको, बता तो दें। बस तो कोई बात नहीं, और ज्यादा होने थी। चिंता का परित्याग करो। यदि तुम्हारे ददुआ बीमार हैं, तो हमारे पास उपचार है। अब हमें समस्या में और उलझा गए। क्यों? आप भी दवाई बता रहे, हम डॉक्टरों से बड़े परेशान। डॉक्टरों से परेशान हो? कैसे? आप दवाई बता रहे। हाँ, एक डॉक्टर बबलू डॉक्टर है, वे पटक के इंजेक्शन लगाओ। पटक के? डॉक्टर बबलू डॉक्टर पटक के लगाओ। वो आप कह रहे दवाई, तुमने दवाई को ध्यान करा था, तो हमने बबलू डॉक्टर की ध्यान आ गई। देखो, हम लगाने वाले नहीं, हम देने वाले। अच्छा, आप देते हैं? हाँ, तो लिया चाहिए। अरे हमें कहा हो, लेकिन बंधु, वो मंत्र है। मंत्र है और क्या? तो आप जाकर के ददुआ के कान में दे देना, वो ठीक हो जाएंगे। एक बात बताओ सरकार, हाँ। जैसे आपने हमें वो दो वो सदी दी, हाँ। ददुआ के कान में हमें देने, हाँ। तो ददुआ के कान में जैसे हमें झड़क गए, हाँ। तो ददुआ माने नहीं, मम्मी के फौरन झोंक दे, तो घर भर बेरा हो जाए। ऐसी दवाई नहीं दो सरकार, ऐसे तुम्हारा घर भर बेरा हो जाए। नहीं, हम आपको राम जी के नाम का महामंत्र बतलाते हैं, आप जाकर के ददुआ से कह देना, वो ठीक हो जाएंगे। ध्यान से सुनना। श्री राम नाम की औषधि जो हित से पी जाए, मैं तन के रोग को क्या कहूँ, ये भव का रोग नसाए, वो ठीक हो जाएगी। ठीक है सरकार, हम जा रहे हैं। ठीक है। अपने ददुआ को बुला ले, तब तक आप खजूर की छाया के नीचे बैठ जाओ। इधर आओ। आ गए। हमने तुम्हें परिचय दिया था, हम अयोध्या से आए हैं, पढ़े लिखे घर से हैं, अनपढ़ गंवार थोड़ी हैं। अब तुम्हारे जैसे क्या कह रहे हो, खजूर के वृक्ष के नीचे? रुक जाओ, आपने थोड़े रुको है। आप पढ़े हो कि लिखे? दोनों। कैसे? पहले पढ़े फिर लिखे।
लिखित में हो आप? और क्या, तो ठीक है, चलो मान गए। आप पढ़ाई हम जय समझाई, राम करें भ्रातन पर प्रीति, नाना भाष सिखावे नीति लिखे। इसलिए सुनो, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति तो बरगद के नीचे बैठ जाओ। हाँ, वट वृक्ष के नीचे प्रतीक्षारत है अवलंबना। इसी क्रम में 50 रुपया जो रामलीला समिति